प्राचीन काल की बात है। धरती पर अधर्म का अंधकार फैल रहा था। रावण जैसे अहंकारी और क्रूर असुर अपने बल और बुद्धि के घमंड में देवताओं और मनुष्यों को समान रूप से कष्ट पहुंचा रहे थे। ऐसे समय में धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के रूप में अवतार लिया। परंतु इस दिव्य लीला में उनका साथ देने के लिए जिनका अवतरण हुआ वे थे महाबली, महावीर, बजरंगबली, श्री हनुमान। हनुमान जी का जन्म वानर राज केसरी और माता अंजना के घर हुआ। माता अंजना पूर्व जन्म में एक अप्सरा थीं, जिन्हें श्राप मिला था कि वे पृथ्वी पर जन्म लेंगी। भगवान शिव के अंश से उत्पन्न यह बालक साधारण नहीं था। पवन देव की कृपा से उनमें अद्भुत शक्ति, गति और तेज था। इसी कारण उन्हें पवन पुत्र कहा गया। बाल हनुमान अत्यंत चंचल थे। एक दिन उन्होंने उगते सूर्य को लाल फल समझकर निगलने के लिए उड़ान भर ली। देवता घबरा गए। इंद्र ने उन्हें रोकने के लिए वज्र चलाया, जिससे हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। अपने पुत्र की दशा देखकर पवन देव क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु का संचार रोक दिया। सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा, विष्णु और शिव सहित सभी देवताओं ने हनुमान जी को अनेक वरदान दिए। अजेयता, अपार बल, दीर्घायु और यह वरदान कि वे अपनी शक्तियों को तभी पहचानेंगे जब कोई उन्हें याद दिलाएगा। श्री राम से प्रथम भेंट समय बीता। एक दिन वन में भटकते हुए श्री राम और लक्ष्मण की भेंट सुग्रीव के दूत के रूप में आए हनुमान जी से हुई। यह क्षण केवल दो व्यक्तियों की मुलाकात नहीं थी, बल्कि भक्ति और भगवान के मिलन का दिव्य क्षण था। हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश में अत्यंत मधुर वाणी से श्री राम से संवाद किया। उनकी विनम्रता, बुद्धि और व्यवहार से श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। जब हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि यही श्री राम उनके आराध्य हैं, तो वे भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। उसी क्षण से हनुमान जी ने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बना लिया, श्री राम की सेवा। सीता माता की खोज जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले गया, तब श्री राम अत्यंत व्याकुल हो उठे। वानर सेना ने सीता माता की खोज आरंभ की। समुद्र के तट पर पहुंचकर सब निराश हो गए, क्योंकि विशाल समुद्र को पार करना असंभव प्रतीत हो रहा था। तभी जामवंत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्तियों का स्मरण कराया। क्षण भर में हनुमान जी का स्वरूप विशाल हो गया। उन्होंने श्री राम का नाम लिया और एक ही छलांग में 100 योजन समुद्र पार कर लिया। मार्ग में मैनाक पर्वत, सुरसा और सिंहिका जैसी अनेक बाधाएं आईं, पर हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सब पर विजय पाई। लंका पहुंचकर उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को खोज निकाला। वृक्ष की आड़ से उन्होंने श्री राम की अंगूठी दिखाकर अपना परिचय दिया। सीता माता की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। हनुमान जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और शीघ्र ही श्री राम के आने का आश्वासन दिया। लंका दहन वापसी से पूर्व हनुमान जी ने लंका की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए रावण की सभा में जाकर स्वयं को बंदी बना लिया। अहंकारी रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवाने का आदेश दिया, पर यह रावण की सबसे बड़ी भूल थी। हनुमान जी ने उसी अग्नि से पूरी लंका को जला डाला, केवल अशोक वाटिका को छोड़कर। लंका दहन केवल नगर का विनाश नहीं था, यह अहंकार के अंत का प्रतीक था। संजीवनी बूटी और युद्ध राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण मूर्छित हो गए। वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। हनुमान जी तुरंत हिमालय पहुंचे, पर बूटी पहचान न पाने पर पूरा पर्वत ही उठा लाए। इससे लक्ष्मण के प्राण बच गए। अंततः रावण का वध हुआ और धर्म की विजय हुई। हनुमान जी की भक्ति युद्ध के बाद श्री राम ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, हे हनुमान, तुम्हारा हाण मैं कभी नहीं उतार सकता। हनुमान जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, प्रभु, आपका स्मरण ही मेरा पुरस्कार है। आज भी हनुमान जी भक्ति, साहस, सेवा और विनम्रता के प्रतीक हैं। वे हमें सिखाते हैं कि सच्ची शक्ति